शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। कई बार चुनाव की जुबानी जंग में राजनेता लोकतांत्रिक तकाज़ों और सामाजिक बुनावट को भूल जाते हैं। यहाँ तक कि वे मजाक तो अपने प्रतिद्वंदी का बनाना चाहते हैं, मगर हंसी का पात्र वे खुद बन जाते हैं। फिर भी खुद को सही साबित करने की जिद नहीं छोड़ते। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी केंद्र सरकार की खिल्ली उड़ाने की कोशिश में यही हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को लेकर केंद्र पर तंज कसते हुए उन्होंने कह डाला कि अब देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है। इसके लिए भारतीय नोटों पर गांधी जी की तस्वीर के साथ लक्ष्मी और गणेश का चित्र भी छापना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह रुपए पर उनकी कृपा बनी रहेगी। अपनी बात में वजन डालने के लिए उन्होंने इंडोनेशिया के रुपए पर गणेश जी की तस्वीर छापने का उदाहरण भी दे दिया। स्वाभाविक ही उनके इस बयान को लेकर भाजपा को निशाना साधने का मौका मिल गया है। वह चुन चुन कर उनके वे सारे बयान गिना रही है जब केजरीवाल ने ऐसे प्रयासों के लिए भाजपा का विरोध किया था। पेरा गुजरात के विधानसभा और दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी भाजपा को पटखनी देने के दावे कर रही है। इस तरह वह केंद्र सरकार की सारी नाकामियां गिनाती फिर रही है। इसी क्रम में केजरीवाल ने रुपए की हालत को मुद्दे के रूप में उठा लिया, मगर वे अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते तो शायद उतनी अटपटी न लगती जितनी रुपए के स्वरूप को बदलने की उनकी सलाह लगी। छिपी बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी भाजपा को उसके ही हथियार से हराना चाहती है। इसी कोशिश में केजरीवाल बार बार खुद को भाजपा से अधिक राष्ट्रवादी और हिंदू हितैषी साबित करने का प्रयास करते दिखते हैं। पूरी दिल्ली में तिरंगा लगाने का मामला हो या फिर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का, हर मंच से इन्हें अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनाते रहे हैं। रुपए पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छापने की सलाह भी उन्होंने इसी मंशा से दी कि इस तरह वे हिंदू वोटों को अपने पक्ष में कर सकेंगे। ऐसा नहीं माना जा सकता कि उन्हें इस बात की समझ न हो कि भारतीय रुपए पर किसी देवी देवता की तस्वीर न छापने के पीछे मकसद क्या है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर बल देता है। पेरा यह ठीक है कि चुनावी माहौल में मतदाता चुटीले बयानों को देर तक याद रखते हैं, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं लगाया जा सकता कि इसका लाभ उठाने के लिए बेतुके बयान दिए जाए। अरविंद केजरीवाल मुफ्त की सेवाओं का दावा कर जनमत अपने पक्ष में करने का नुस्खा लंबे समय से आजमाते आ रहे हैं। इससे लोग प्रभावित भी है। फिर उन्हें ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि धार्मिक भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया। क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी के अपने मूलभूत सिद्धांतों से यह बयान कहीं मेल खाता है, जिसका सहारा उन्होंने लेना शुरू किया है। यह बयान देकर उन्होंने भाजपा को तो
घेरने का मौका दे ही दिया है। दूसरे धर्मों और आस्था के लोगों या फिर पंथ निरपेक्ष मतदाताओं को नाराज करने का ही काम किया है। सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी दांव चल देना न सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि पार्टी की सैद्धांतिक जमीन पर भी सवाल खड़े करता है। पैरा रूस यूक्रेन युद्ध अब जिस मोड़ पर पहुंच गया है, उसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई जाने लगी है। रूस ने यूक्रेन को ऐसे हमलों के लिए तैयार रहने की धमकी भी दी थी। यूक्रेन भी आशंका जता रहा है कि रूस डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल करीब 2 हफ्ते पहले यूक्रेन की ओर से किए गए एक बड़े हमले के जवाब में रूस जिस तरह यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है, उससे भारी तबाही की आशंका गहरी होती गई है। इस सिलसिले में भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि किसी भी रूप में किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह मानवता के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इस मसले का हल कूटनीति और आपसी बातचीत से ही निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह अपील अपने रूसी समकक्ष से बातचीत के दौरान की। यह बातचीत रूस की पहल पर ही आयोजित हुई थी। हालांकि कहना मुश्किल है कि रूस भारत की इस अपील को कितनी गंभीरता से लेगा। जब युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अब तक भारत कई बार यह बात दोहरा चुका है, मगर दोनों में से किसी भी देश ने अपने रुख में लचीलापन लाने का प्रयास नहीं किया। पैरा भारतीय प्रधानमंत्री कई बार फोन पर दोनों देशों के नेताओं से बातचीत करके आपसी संवाद के जरिए समाधान निकालने की सलाह दे चुके हैं। समरकंद में शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई, तब भी उन्होंने यह बात कही थी। उस वक्त पुतिन ने उसकी सलाह पर अमल का भरोसा भी जताया था, मगर उसके कुछ दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर भारी हमले शुरू कर दिए थे। रूस चाहता है कि यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे, मगर वह झुकने को तैयार नहीं। दरअसल सोवियत संघ टूटने के बाद यूक्रेन ने रूस से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान कायम की थी। अब वह यूरोपीय देशों के संगठन नाटो का सदस्य बनकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। स्टॉप।